जब आप आत्मबोध के लिए गंभीर खोज करते हो तो मैं का विचार एक विचार के रूप में गायब हो जाता है और कुछ और ही गहराई से आपको थाम लेता है। यही आपका असली मैं है, असली आत्मा है, ज्ञान का स्रोत है। यह ना तो अहंकार है, ना ही मन है। यही परमेश्वर का अंश है, परमेश्वर का अस्तित्व है। इस अनुभव के बाद आप वह नहीं रह जाते हो जिसने इस आत्मखोज की शुरुआत की थी। आपके मैं की परिभाषा अब बदल जाएगी। यह परमेश्वर की ही कृपा है कि आपको आत्मबोध के विषय में रुचि प्रकट हुई है। यह आपके अंतर हृदय, आपके सच्चे चैतन्य स्वरूप से ही प्रकट हुई है। यही आपको भीतर की ओर आकर्षित करती है। आपको बाहर से अंतरात्मा में जाने का प्रयास करना होगा। अगर आपके भीतर की खोज आप पूरी निष्ठा और विनम्रता से करते हो तो आप पाओगे कि आप पर परमात्मा की कृपा हो रही है और आप सहजता से आत्मदर्शन कर पाओगे। इसलिए मैं कहता हूं कि सच्ची खोज के बिना उसकी कृपा नहीं और उसकी कृपा के बिना खोज नहीं हो सकती। दोनों ही जरूरी है। अहंकार खुद के परमात्मा से अलग होने की एक खाली भ्रामक चेष्टा मात्र है। ये सिर्फ मन में उत्पन्न होती है, फिर मन में ही गायब हो जाती है। अहंकार का वास्तव में अलग कोई अस्तित्व ही नहीं है। जब कोई व्यक्तिगत अहंकार पूरी निष्ठा और भक्ति से आत्मरूपी परमेश्वर के पास आता है तो परमेश्वर सौम्यता से उसका नाम और रूप धारण करता है और उसे अपने आप में समाविष्ट कर लेता है। सद्गुरु कोई भी दूसरा नहीं है बल्कि भगवान ही है। वे दिव्य कृपा के एक मानव रूप है।
सच्चे सद्गुरु मानव रूप में भगवान ही है। अपनी आत्मा का दर्शन मतलब आपके वास्तविक अस्तित्व में जीना, अपने आप को जानना और आपका होना। यह दो अलग अलग अनुभव नहीं है। यहाँ एक ही चीज अस्तित्व में है। अद्वैत मतलब दो नहीं, अद्वैत। क्योंकि किसी दूसरे का कोई अलग अस्तित्व संभव ही नहीं है। परमेश्वर के सिवाय यहाँ कोई दूसरा नहीं है। यही ज्ञान स्वयं का साक्षात्कार है। आप चाहे वेदांत के ऊपर कितनी भी किताबें पढ़ लें, वह सब आपको सिर्फ स्वयं का साक्षात्कार करने को कह सकती है। पर स्वयं किसी भी किताब में पाया नहीं जा सकता। आपको स्वयं को स्वयं में ही खोजना पड़ेगा। यह आत्मा की खोज जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वह एक सीधा और सरल तरीका है। वह वास्तव में अन्य सभी ध्यान साधना से श्रेष्ठ है। तुम जब आत्मा की खोज में प्रवेश करते हो और गहराई में जाते हो, तो असली स्व, असली आत्मा वहां इंतजार कर रही होती है और वह तुम्हें और भी अंदर ले जाएगी। और फिर जो भी होता है वह अपने आप परमात्मा की कृपा से होता है। तुम्हारा इसमें कोई हाथ नहीं होता है। इस प्रक्रिया में सभी संदेह और चर्चाएं प्राकृतिक रूप से ऑटोमेटिकली छोड़ दी जाती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे जब कोई व्यक्ति सो जाता है और अपने सभी चिंताओं को भूल जाता है। हृदय की भीतरी अलौकिक घर में जो सदा प्रकाशित है, उस आत्मा को महादेव के रूप में पूजा जाता है। यदि साधना और प्रयास के बल पर मैं यही हूं, यह भावना कि मैं इस घर का स्वामी हूं, यह भावना पर्याप्त रूप से जब स्थापित हो जाती है,
तब तुम इस घर के स्वामी के रूप में सदैव स्थित हो जाते हो। और जो भ्रांति थी कि तुम एक नश्वर शरीर हो, वह भ्रांति सूर्योदय के बाद अंधकार की तरह गायब हो जाएगी। यदि हम स्वयं को कर्म करने वाला मानते हैं, तो हम उसी कर्म के भोगी भी बन जाते हैं। यदि हम आत्म खोज से यह कर्म का कर्ता कौन है यह जान जाते हैं, तो हम अपने सच्चे स्वयं को भी जान लेंगे। और उसके साथ ही एक कर्ता होने का भाव और सभी 3 प्रकार के कर्म वह भी गायब हो जाते हैं। यही मुक्ति और आत्म प्राप्ति की चित्त अवस्था है। हमारा असली स्वभाव ही मुक्ति है, लेकिन हम यह कल्पना कर बैठे हैं कि हम बंधन में हैं और हम मुक्त होने के लिए प्रयास करते हैं, जबकि हम हमेशा से मुक्त ही हैं। पर यह तभी समझा जाएगा जब हम उस स्थिति तक पहुंचेंगे। तब हम हैरान होंगे कि हम उस चीज को प्राप्त करने की जोर शोर से कोशिश कर रहे थे, जो हमेशा से ही हमारे पास थी। द्वैत मतलब 2 विपरीतता का जोड़ा, जैसे कि आनंद और दुख। और त्रियादियां मतलब 3 चीजों का जोड़ा, जैसे ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञान की प्रक्रिया, जिसे साधारण हिंदी में जानना, जानने वाला और जानने की क्रिया कहा जा सकता है। द्वैत और त्रियादियां जैसी सभी चीजें सिर्फ आपके अहंकार की वजह से है। कोई पूरी निष्ठा से जब अपने अहंकार की प्रकृति को जांचता है, तब उसे अहंकार की सच्ची प्रकृति का ज्ञान होता है। इसी ज्ञान में अहंकार भी विलीन हो जाता है। जिन्होंने अहंकार की वास्तविक प्रकृति को खोज लिया है, सिर्फ उन्होंने विश्व की वास्तविकता को भी जान लिया है। उन्हें अभी और कोई संदेह या चिंता नहीं होगी।